मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने देखा था शब्द हजारे पातशाही 10वीं का पहला शब्द चल रहा है, रेमन ऐसो कर सन्यासा। सन्यास की परिभाषा क्या है, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, सन्यासी की मर्यादा और सन्यासी का चरित्र कैसा होना चाहिए, यह इस पूरे शब्द में गुरु महाराज ने बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे ढंग से हमें समझाया है। उस शब्द के अंदर एक छंद के विचार हुई थी, जिसके अंदर यह कहा गया था कि इस प्रकार से सन्यास करो, सारे अपने घर को ही, सदन को ही वन समझो और मन के अंदर ही उदास निर्लेप रहना करो। जट की जटा बनाओ और योग को मज्जन स्नान करो और नियम के नाखून बढ़ाओ। ज्ञान को ही गुरु करो, अपने आत्मा को उपदेश करो। प्रभु के नाम की जो विभूति है, राख है, वह लगाओ। इसके आगे गुरुदेव महाराज जी फरमान करते हैं, अल्प आहार सुलभ से निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। अल्प आहार का अर्थ है, अल्प का अर्थ है थोड़ा, आहार का अर्थ है खाना, भोजन। सन्यासी ने अपने जीवन में, दिनचर्या में अल्प आहार करना चाहिए। अल्प आहार का अर्थ है थोड़ा सा भोजन, बहुत सारा भोजन नहीं करना, क्योंकि जब बहुत सारा भोजन हम करते हैं, परिपूर्ण पेट भर जाता है तो तमोगुण प्रधान होता है, आलस आता है और नींद आ जाती है। इसलिए यदि जागना है, जागकर ध्यान करना है, जागकर सिमरन करना है, तो थोड़ा सा आहार। ये सभी गुरु सिखों के लिए है। यहाँ पर नाम सन्यासी का जरूर है, लेकिन ये सभी गुरु सिखों के लिए गुरु महाराज ने यह उपदेश किया है कि सभी जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें ध्यान करना है, जिन्हें सिमरन करना है, जिन्हें परमात्मा में अपनी लीव को जोड़ना है, ऐसे लोगों ने अल्प आहार, उन्होंने थोड़ा सा भोजन करना चाहिए। थोड़ा या नहीं, इतना भी थोड़ा नहीं कि तुम्हारी भूख ही ना मिटे। भूख को मिटाने के लिए थोड़ा सा आहार हमारे लिए है, हम आहार के लिए नहीं है। इस भावना को समझते हुए अल्प आहार करना चाहिए। फिर कहते हैं दूसरा गुण, सुलभ सी निंद्रा। जो नींद है हमारी, वह भी सुलभ। सुलभ का अर्थ भी थोड़ी सी, बहुत घंटे नहीं सोना चाहिए। जो हमारे सोने की मर्यादा है, वह केवल अगर डॉक्टरों की भी राय मानी जाए तो सिर्फ 6 घंटे की हमारी नींद होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 6 घंटे के ऊपर जो भी सोएगा, फिर उसको आलस आएगा, फिर वो उठ नहीं सकेगा जल्दी से। इसलिए सुलभ सी निंद्रा, नींद जो है हमारी, वह सुलभ थोड़ी सी चाहिए। ऐसे नहीं कि 12-12 घंटे लोग सो रहे हैं। कई घरों में देखा जाता है कि रात में लोग जागते हैं 1 बजे तक, 2 बजे तक, फिर दिन में 1 और 2 बजे तक सोते हैं। इससे हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, वह सब बिगड़ जाती है। इसलिए जल्दी सोना और जल्दी उठना, अमृत वेले उठना, और नींद होना थोड़ी सी। फिर कहते हैं दया क्षमा तन प्रीत। फिर मन के अंदर जीवों के प्रति दया का भाव चाहिए, दया चाहिए, जीव रक्षा की भाव चाहिए। और क्षमा का अर्थ है, अगर कोई छोटी मोटी गलती करता है, भूल करता है, तो उसे क्षमा करने की भावना कि चल ठीक है, गलती तुझसे हो गई है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। लोगों को उनके गलतियों पर क्षमा करने का भाव रहना, यह सन्यासी की निशानी है, जिज्ञासु की निशानी है। मन में दया का भाव रहना और क्षमा का भाव रहना। फिर कहते हैं तन प्रीत। फिर मन के अंदर, शरीर के अंदर परमात्मा के प्रति प्रीति होनी चाहिए। प्रीति का अर्थ प्रेम है। मन में और तन में प्रेम भरा होना चाहिए, परमात्मा के लिए भी और संसार के लिए भी। क्योंकि संसार जो है, ब्रह्मांड जो है, कायनात जो है, वह परमात्मा का सरगुण स्वरूप है।
जो कायनात से प्रेम करता है वह परमात्मा से प्रेम करता है। जो कुदरत से प्रेम करता है वही उस कादर से, परमात्मा जिसने कुदरत को बनाया है, उससे प्रेम कर सकता है। फिर आगे कहते हैं, शील संतोष सदा निर्वाहिबो वैभो त्रिगुण अतीत। शील का अर्थ है अच्छा चरित्र, बेदाग चरित्र, शिष्टाचार। इस शील के भावना को अपने मन में परिपक्व करना है। संतोष का अर्थ है संतुष्टि से रहना। परमात्मा ने जहां पर भी हमें रखा, जिस हाल में भी हमें रखा, उस प्रकार से प्रसन्न चित्त रहना, यह संतोष है। किसी प्रकार की लालच और लोभ नहीं करना, यह संतोष है। सदा निर्वाहिबो, इसका निर्वाह करो। किसका? शील को धारण करो, संतोष को धारण करो, मन में संतुष्टि चाहिए। इस प्रकार सदा निर्वाहिबो, इन गुणों को निर्वाह, इन गुणों का निर्वाह करो। वैभव त्रिगुण अतीत, वैभव का अर्थ है हो जाओ। क्या हो जाओ? त्रिगुण अतीत, तीन गुणों से तुम परे चले जाओ। तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों में जब तक जीव है, हम हैं, तब तक हमें उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए इन तीनों गुणों को छोड़ना। सबसे पहले तमोगुण को छोड़ना, जो सबसे निकृष्ट नीचे माना गया। फिर रजोगुण को छोड़ना, और आखिर में सतोगुण, जो देवताओं का गुण है, उसका भी त्याग करके त्रिगुण अतीत हो जाना। त्रिगुण अतीत जो परमात्मा स्वयं है, हम वैसे बन जाएं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अतीत का अर्थ है इन सबसे परे हो जाना। अतीत का अर्थ है बैरागी हो जाना, त्यागी हो जाना। इन सब गुणों को धारण करते हुए, तीन गुणों से हम जब अतीत हो जाएंगे, तब हम उस पति परमेश्वर की प्राप्ति करने के अधिकारी बनेंगे। यह दो छंद में है, एक छंद और बाकी है। संन्यास के बारे में गुरुदेव जी महाराज क्या कथन करते हैं, उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।